हाउस ऑफ ड्रैगन के इस एपिसोड में देखते हैं लेडी रेया को, जो डेमन की वाइफ है बट वो उसके साथ नहीं रहते हुए यहाँ पर वेल नाम की जगह पे रहने लग रही थी, जहाँ पर शिकार करते टाइम उसका कजन उसके साथ जाना चाहता है बट उसको इग्नोर करते हुए अकेले हंट पे जाती है। और ये फेमिनिस्ट है और यहाँ पर डेमन इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। जहाँ पर डेमन इससे मिलने आता है और ये देख के उसे लगता है कि ये आया क्यों है यहाँ पर, उसे तो पसंद नहीं थी, सालों से उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है तो उसको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर डेमन पास आने के बाद घोड़े को डराता है, जिसकी वजह से घोड़ा उल्टा गिरकर लेडी रिया को 619 की तरह पटक कर मारता है, जिससे कि उनकी कमर की हड्डी सब टूट चुकी थी और वो हिल भी नहीं पा रही थी। और डेमन यही करने आया था, अपनी वाइफ का काम तमाम। जहां पर वो जाने लगता है, जिसे देख के लेडी रिया को लगता है कि उसको इस हालत में छोड़ के जा रहा है वो, जहां पर वो मरने वाली है। बट यहाँ पर डेमन वापस आता है पत्थर लेके, जिससे कि उसका चेहरा भी कुचल सके। और गाइस, इस सीन में डेमन ने अपनी वाइफ को मार दिया है और आप इस सीन से इंस्पायर मत होना, वरना घर पे बहुत पिटाई होगी। और अब वही हम देखते हैं किंग को, जो अपनी पूरी पलटन के साथ जाने लग रहे थे हाई टाइड में, जहां पर वो लॉर्ड कॉर्लिस के घर जा रहे हैं, जिसकी वाइफ उसकी कजन है। और ये सब जा रहे थे सर लेनोर का हाथ मांगने के लिए उसकी बेटी के लिए। बट यहाँ पर उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब दिखती है, शायद ये सफ़र है या फिर बुढ़े के टपकने के दिन आ चुके हैं, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन हो सकती है। और वहाँ पहुँचने के बाद हम देखते हैं लॉर्ड कॉर्लिस उन्हें रिसीव करने ही नहीं आए। इसको देख के गुस्सा आने लगता है किंग और उसके लोगों को, बट फिर भी वो चुप मारते हुए अंदर जाने लगते हैं। जहाँ पर रेनेरा को तो उसकी कजन अपने साथ लेकर जाती है और यहाँ पर किंग और किंग्स हैंड्स जाते हैं सीधा लॉर्ड कॉर्लिस से मिलने के लिए, जहाँ पर वो एक लंबे सफर के बाद आए थे और इस वजह से उसे रिसीव नहीं कर पाए हैं। जहाँ पर दोनों मिलने के बाद अपनी पुरानी दुश्मनियों को भूलना चाहते हैं और इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, जहाँ पर वो अपनी बेटी का रिश्ता सर लेनोर से करवाने वाले थे, जो लॉर्ड कॉर्लिस का बेटा है। हम देखते हैं उस मोमेंट पे किंग की कजन आने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है उससे मिलके और उसके हाथ से ग्लव्स निकालने की कोशिश करती है, बट किंग इस बात को छुपाता है कि उसकी 2 उंगलियां कट चुकी हैं और उसके हाथ पे अभी भी वो इन्फेक्शन फैलने लग रहा है और ये बात किसी को नहीं पता थी। हम देखते हैं इसके बाद किंग की हालत खराब होने लगती है, बट फिर भी वो पूरी कन्वर्सेशन चालू रखता है, जहां पर बताता है कि किस तरह वो रिश्ता लेकर आया अपनी बेटी का, जिससे कि हाउस ऑफ वलेरियन और टाइगेरियन एक साथ फिर से मिल सकते हैं, जिसको देख के दोनों खुश थे। और यहाँ पर लॉर्ड कॉर्लिस यही चाहते थे और उसे पता है कि कहीं ना कहीं रेनेरा ही सातों किंगडम पे रूल करेगी और शायद उसके बेटे से शादी हो जाए तो और पावर गेन कर सके। और यहाँ पर ये शादी के लिए मंजूरी देता है, बट एक शर्त पे कि उसकी बेटी पक्का तख्त पे बैठेगी। और ये बात क्या वो कंफर्म करते हैं और यहाँ पर साफ करते हैं किंग कि ऐसा ही होने वाला है और मेरी बेटी को तो वलेरियन सरनेम मिल जाएगा, बट जो भी राजा बनेगा अगली बार उसका टाइगेरियन ही सरनेम होगा, चाहे वो तुम्हारा खुद का पोता ही क्यों ना हो, क्योंकि टाइगेरियन ही रूल करेंगे। जिसके लिए लॉर्ड कॉर्लिस अलाउ करते हैं। और इस मोमेंट पर रेनेरा लिनोर से बात करने लग रही थी और यहाँ पर ही बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और एक साथ ही पले बढ़े हैं। और ये दोनों कजन से एक दूसरे से बात करते हुए समझ पा रहे थे कि दोनों को एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट फैमिलीज के लिए शादी करनी पड़ेगी। और यहाँ पर रेनेरा को पता है कि उसके भाई के इंटरेस्ट कुछ अलग ही चीज़ों में है, जो उसका हस्बैंड होने वाला है इस फैमिली रिचुअल्स की वजह से। और यहाँ पर बात करते समय वो दोनों एग्री करते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ अलग रखेंगे और फैमिली के लिए ये शादी कर लेंगे, जिसको देख के सर कॉर्लिस बहुत ज़्यादा खुश थे और थोड़ी देर में अपने पार्टनर और बॉयफ्रेंड के साथ टाइम बिताते हुए ये पूरी डील बताने लगते हैं। जहाँ पर वो थोड़े थोड़े इंटीमेट हो रहे थे और उसका पार्टनर कुछ ज़्यादा ही बॉसी नजर आता है, जो उसको बार बार टीज कर रहा था और इंटीमेट हो रहा था। और यहाँ पर किंग की कजन को टेंशन है अपनी बेटी की, क्योंकि उसे पता है कि उसकी रियलिटी क्या है। बट यहाँ पर लॉर्ड कॉर्लिस इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो चाहते हैं कि राजगद्दी उनसे और करीब आ जाए और इसके लिए वो अपने बेटे को भी आगे रखने के लिए तैयार थे। जहाँ पर प्रिंसेस को ये बात ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, बट वो फैमिली को यूनाइट करने के लिए ये भी करने के लिए तैयार है। और अब वापस जाते टाइम हम देखते हैं बार बार सर क्रिस्टन बात करने की कोशिश कर रहे थे रेनेरा से कि अब उनके रिश्ते का क्या होगा। और यहाँ पर वो चाहें तो भाग सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर, और वो जितने इंटीमेट हो चुके हैं उनको रिलेशनशिप आगे बढ़ाना ही चाहिए। और वो चुपचाप इस टाउन को छोड़ के चले जाएंगे। उनको ना इन राजा की चिंता होगी ना किसी और चीज़ की, उनकी एक नई लाइफ होगी और वो प्यार के लिए शादी कर लेंगे। बट यहाँ पर रेनेरा को तो ये करना नहीं था और यहाँ पर इसका काटते हुए बोलती है कि उसे शादी
शादी तो सर लिनोर से ही करनी पड़ेगी, बट हमारा भी चलता रह सकता है सब कुछ जो चल रहा है। और ये सुनने के बाद सर क्रिस्टन बन चुके थे कबीर सिंह और साफ करते हैं कि वो ये सब नहीं करने वाले हैं अगर वो उससे शादी नहीं करेगी तो, और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो अपने फादर के साथ देना चाहती है इन सब चीज़ों में जिसमें उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो जाके करे और वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। और ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है, जिसको देख के रेनेरा को बुरा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो सर क्रिस्टन से प्यार करती थी और उसको शादी करनी पड़ रही अपनी कजन से जस्ट फैमिली के लिए। और ये स्टोरी शायद मेरे कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स के लिए रिलेट भी कर पाए। और वही हम देखते हैं पैलेस के अंदर इस टाइम पे ओट हाई टावर को भगा दिया था तो अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने लग रहे हैं अपने लोगों के बीच में, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ असिस्टेंट के लिए आए हुए थे। और यहाँ पर उसकी बेटी उससे मिलने के लिए आती है लास्ट टाइम, जहाँ पर वो बताता है कि बुड्ढा किसी दिन भी टपक जाएगा जो किंग है और वो ज्यादा दिन का नहीं है। और यहाँ पर उसके जाते रेनेरा क्वीन बनेगी तो पंगा खड़ा हो जाना है, कोई भी उसे क्वीन एक्सेप्ट करेगा नहीं, लड़ाई मच जाएगी, कलेश होगा और यहाँ पर तेरे बच्चों तक पे प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि रेनेरा क्वीन बनने के लिए तेरे बच्चों को मरवाएगी, तभी तो वो अकेली रानी रह पाएगी। तो तेरे बच्चों की प्रॉब्लम थी जिसको मैं सॉल्व कर रहा था, बट जो भी तुमने किया कोई नहीं, बट अब तुम्हें सब कुछ ध्यान से करना होगा। और यहाँ पर अब ओट हाई टावर अपनी बेटी को अकेला छोड़ के जाने लग रहे थे, जिसको देख के बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगती है एलिसेंट हाई टावर। और यहाँ पर एज अ क्वीन उसे यहीं पर रुकना पड़ रहा था और जाने के बाद इमोशनल होने लगती है और कुछ टाइम अकेले में बिताती है, जहाँ पर लॉर्ड लैरिस आके उससे पूछने लगते हैं कि रेनेरा की अब तबीयत ठीक है। और यहाँ पर एलिसेंट को लगता है कि उसकी तबीयत खराब ही कब थी, वो तो उस ट्रिप पे गई हुई अपने डैड के साथ में। और यहाँ पर लॉर्ड लैरिस बताने लगते हैं कि ग्रैंड मास्टर ने उसके लिए एक पोशन तैयार किया था और मुझे लगा कि शायद उसकी तबीयत खराब है और 1-2 दिन पहले उसे दिया था जिससे कि उसकी जितनी भी तबीयत खराब है वो ठीक हो सके। बट यहाँ पर एलिसेंट समझ चुकी थी कि वो दवाई वैसी नहीं है बल्कि कुछ और चीज़ों को हटाने के लिए है जो उसकी बॉडी में हो सकती है। और गाइस अब समझ जाओ, इससे ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा कि उसने कोई भी गड़बड़ की है तो हट जाए। और इस मोमेंट पर ये सब सोचते हुए एलिसेंट को और गुस्सा आने लगता है कि भाई इसकी दोस्त ने तो बीटी कर दी है इसकी। और यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि उसके डैड ओट हाई टावर को भी यहाँ से निकाल दिया है उसकी वजह से, और इस गुस्से को कहीं ना कहीं उसे चैनल करना था। और वो अपनी दोस्त पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस झूठ बोलने के लिए, और वो पता लगाना चाहती है कि वो किसके साथ इंटीमेट हुई है और क्या डेमन और उसके दोस्त के बीच में कुछ स्टार्टिंग से चल रहा है या फिर ये सिर्फ और र्यूमर्स ही हैं। और इसलिए सबके आने के बाद वो यहाँ पर बुलाती है सर क्रिस्टन को पता करने के लिए, क्योंकि वो किंग्स गार्ड थे और वहीं पर थे जहाँ पर रेनेरा रुकी हुई थी, और वहां पर पहरा देते हैं जहां पर रेनेरा का रूम है। और उस मोमेंट पे इनडायरेक्टली एलिसेंट बहुत सारे क्वेश्चन करती है और पता लगाना चाहती है कि कौन है वो जिससे रेनेरा इंटीमेट हो रही थी। और यहाँ पर थोड़ी देर में सर क्रिस्टन अपने गिल्ट की वजह से बता देते हैं कि ये वो था जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई है, और यहाँ पर उसने ओथ तोड़ी है एक किंग्स गार्ड की, तो शायद उसे मार देना चाहिए। और जो पनिशमेंट क्वीन डिसाइड करेंगी वो उस पनिशमेंट को लेने के लिए तैयार है, चाहे उसका सर काट दो। बट हम देखते हैं यहाँ पर एलिसेंट हाई टावर ये बात किसी को भी नहीं बताते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, और समझ पाती हैं कि यहाँ पर रेनेरा ये बात छुपाने के लिए सारे झूठ बोलने लग रही है कि उसका इंटीमेट रिलेशन है सर क्रिस्टन के साथ में। और यहाँ पर ये सुन उसे थोड़ा और गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो उसे दोस्त मानती थी और उसे लगा कि रेनेरा उसे सब कुछ शेयर करेगी जो उसने नहीं किया था। और यहाँ पर हम देखते हैं किंग आने के बाद अपने हाथ का इलाज करने लगते हैं, जहां पर इन्फेक्शन बढ़ चुका था उंगली काटने के बाद भी। और यहाँ पर उसकी तबीयत गिर रही है और लगता है बुढ़ा कभी भी टपकने वाला है। और यहाँ पर जैसे वो टपकेगा शायद लड़ाई छिड़े कि अगला राजा कौन बनेगा। बट यहाँ पर राजा को चिंता है कि क्या उसे लोग याद रखेंगे, क्या वो एक अच्छा राजा था जहाँ पर उसने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, कोई एरिया को कैप्चर नहीं किया। बट यहाँ पर किंग्स गार्ड एक्सप्लेन करता है कि आपने चाहे वो सब ना किया हो बट एक पीस मेंटेन करके रखी, यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हुई, उससे बेटर हो क्या सकता है। पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन मरे हुए गानों से जो लोग गाते हैं बहादुरी के, क्योंकि एट लास्ट सबको पीस ही चाहिए होती है जो आपने मेंटेन करके रखी है लंबे टाइम से। और ये सुनने के बाद धीरे धीरे किंग सोने लगता है, जहाँ पर उसने क्वीन को बुलाया था बट वो नहीं आई है क्योंकि वो बिजी थी। और बिजी किस काम में है, सीआईडी बनी घूमने लग रही है पता लगाने के लिए कि रेनेरा किसके साथ इंटीमेट हो रही है। और अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं शादी की तैयारियां हो रही थी, और यहाँ पर लॉर्ड कॉर्लिस अपनी पूरी फौज आर्मी के साथ आ चुके हैं शादी के लिए, जहाँ पर ड्रैगन पे बैठ के वो लोग आ रहे थे और बाकी लोग शिप में। और पहुँचने के बाद यहाँ पर शादी की तैयारियां शुरू होती हैं बिल्कुल रॉयल स्टाइल में।
जहां पर 7 किंगडम्स के सारे किंग प्रिंस सब लोग आने लग रहे थे, जहां पर जेसन लेनेस्टर भी पहुंचते हैं और वो सबसे मिलने के बाद क्वीन का वेट कर रहे थे। बट यहाँ पर क्वीन लेट थी तो एक फीमेल पे जोक मारते हैं कि भाई लड़कियों को तैयार होने में इतना टाइम लगता है कि वो क्या जंग लड़ेंगी, और यहाँ पर उसे लगता है कि जोक फनी था और इस वजह से ये लड़का सिंगल है। और गाइस जितने भी लोग आप सोचते हो कि अगर आप लड़कियों पे जोक मारोगे तो फनी हो जाएगा, नहीं भाई, तुम सिंगल रह जाओगे जिस तरह जेसन लेनेस्टर रह चुका है। और यहाँ पर लड़की उसे नहीं देगी भाव, और उसको भाव नहीं मिलता है। और यहाँ पर जेसन लेनेस्टर खुश नहीं था क्योंकि वो शादी करके इस क्राउन को हासिल करना चाहता था जो उससे हो नहीं पाया है। और फिर हम सर क्रिस्टन को भी देख पाते हैं जो ऐसे खड़े थे जैसे कोई बंदा अपनी एक्स की शादी में खड़ा होकर देख रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो प्यार करते थे रेनेरा से, बट उसकी शादी लेनोर से होने लग रही है जो आ चुका है अपनी पूरी फैमिली के साथ में। और जैसे वो लोग आ जाते हैं अंदर, यहाँ पर हम देख पाते हैं लेनोर का बॉयफ्रेंड भी वहां पर है जो उसे इशारे कर रहा है, और ये बात रेनेरा नोटिस कर पा रही थी। और ये शादी सिर्फ फैमिलीज को यूनाइट करने के लिए थी। बट तभी हम देखते हैं आ चुके हैं अंग्रेजों के संजू बाबा डेमन चलते हुए, और यहाँ पर सब लोगों को पता चल चुका है कि इसकी वाइफ मर चुकी है, बट इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट किसी को अब तक ये बात पता नहीं चली है कि उसको इसी ने मारा है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर किंग अपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं, बट स्पीच के बीच में आ चुकी थी एलिसन हाईटावर, और यहाँ पर उसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं जिससे पता चलता है कि वो थोड़ी रिवोल्टिंग नेचर में है। और हाईटावर फैमिली ग्रीन पहनती है जब वो लड़ाई के लिए जाते हैं, जिसको देख के सब लोग शांत थे। और यहाँ पर नॉर्मल बिहेव करती हैं, और यहाँ पर रेनेरा स्टेप डॉटर बताते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं, जैसे कि मैं मेरे दोस्त को बेटा बुला के कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, उसी तरह रेनेरा को एलिसेंट ऐसे बिहेव कर रही थी बिल्कुल फॉर्मली, जिसको देख के सब लोग शॉक हैं क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड थे। और अब रेनेरा और सर लेनोर अपना डांस करते हैं शादी से पहले, और ये शादी ना होकर एक फैमिली रीयूनियन था जो उनके पुराने 2 हाउसेज हैं उनका। और यहाँ पर डांस करते टाइम सर क्रिस्टन बार बार देख रहे थे रेनेरा की तरफ, रेनेरा उनकी तरफ, और यहाँ पर डेमन रेनेरा की तरफ देख रहा है और सर लेनोर अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देख रहे हैं। जहाँ पर पता चलता है कि कोई किसी से प्यार करता है, कोई और किसी से प्यार करता है, और कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है, बट सबको पता है कि इन दोनों की शादी तो होकर रहेगी। और यहाँ पर 3 लोगों के अलग अलग जगह पे दिल टूट रहे हैं जिसको कोई नोटिस नहीं कर पा रहा है, बट नोटिस किया था लिनोर के बॉयफ्रेंड ने सर क्रिस्टन के गुस्से को, और वो शायद इस बात को ट्रिगर करने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पर इस डांस को देखकर सब लोग खुश थे और बाकी लोग भी डांस करने के लिए आते हैं। और उस मोमेंट पे लेडी रिया का कजन डेमन के पास आके उसे ब्लेम करता है कि शायद तुम्हारा कुछ हाथ हो सकता है मेरी कजन की डेथ में, क्योंकि उसे घुड़सवारी भी आती थी और वो एक हंटर भी थी, तो वो ऐसे कैसे गिर सकती है, उसे यकीन नहीं होता है। बट यहाँ पर डेमन साफ करता है कि मेरे पे इल्जाम लगाना तो बंद करो, और याद रखो जो भी मेरी वाइफ का था वो सब मेरा हो जाएगा, जो भी रून स्टोन में प्रॉपर्टी है वो सब मैं लेने के लिए पक्का आऊंगा, क्योंकि हमारे बच्चे तो है नहीं, तो जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सब मेरी होगी। और ये सुनने के बाद लेडी रिया का कजन चुपचाप जाके बैठ जाता है, जिसको देख के राजा और उसके लोग समझ पा रहे थे कि शायद डेमन ने कोई तो गड़बड़ की है जिसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, और सारी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं डांस को ऑब्जर्व कर पा रहा था डेमन, और वो कहीं ना कहीं रेनेरा को पसंद करता है जो उसकी भतीजी है, और ये बहुत ही क्रीपी साउंड करता है। और तभी उस डांस के बीच में हम देख पाते हैं लिनोर के बॉयफ्रेंड को ताका झाकी करते हुए, और वो लिनोर को बताता है कान में आने के बाद कि यहाँ पर तुम्हारा सीक्रेट तुम्हारी कजन रेनेरा को पता है, तो उसी तरह मुझे भी उसका एक सीक्रेट पता चल चुका है कि उसका क्रश कोई और नहीं, उसी का किंग्स गार्ड सर क्रिस्टन है, और उनके बीच में पक्का कुछ चल रहा है क्योंकि वो इतना जलन से मर रहा है। तो अच्छी बात है ना कि तुम एक दूसरे की सीक्रेट होल्ड करके रखो और किसी को भी ना पता चले। और यहाँ पर सर क्रिस्टन के पास जाके सारी बातें बताता है, बट यहाँ पर सर क्रिस्टन को बहुत पहले से गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं बंदे का दिल टूटा है यार, कहीं ना कहीं उसे पेन तो हो रहा है, और यहाँ पर वो पेन शायद इस लड़के को दे सकता है। और गाइस मैं सिर्फ इसका बॉयफ्रेंड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मरने वाला है तो नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी डांस करते हुए डेमन जाता है सीधा रेनेरा के पास और बोलता है कि तुम ये सब चाहती थी, बट रेनेरा एक्सप्लेन करती है कि उसके पास ऑप्शन क्या है, इस फैमिली की उससे शादी करनी होगी, और अगर अब उसमें इतना ही दम आ चुका है डेमन में, उससे शादी कर ले और उसको भगा ले जाए यहाँ से, उसके डैड के 2-3 गार्ड्स को मारे, और अगर उसमें हिम्मत
मत है तो मुझे वाइफ बना ले। बट यहाँ पर डेमन को गुस्सा आने लगता है कि वो उससे बदतमीजी क्यों कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेनेरा को अच्छा लगा था वो किस करना, बट वो रेनेरा को अकेला छोड़ के जा चुका था। और उस रात से ही डेमन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी रेनेरा और उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। और तभी किंग ये सारी चीज़ें नोटिस कर पा रहा था ऊपर बैठे हुए और अपने भाई पे गुस्सा होने लगता है। बट तभी अंदर लड़ाई छिड़ चुकी थी, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं डांस करते हुए और ऐसा लग रहा है कि ये इंडियन वेडिंग वाला हाल हो चुका है जहां पर बिना लड़ाई के एक वेडिंग खत्म नहीं होती है। और इस लड़ाई को देखकर किंग खड़े होने लगते हैं बट उसकी नाक से खून निकल रहा था जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। और यहाँ पर उससे बेटी रेनेरा की टेंशन है, जहां पर रेनेरा को तो बाहर निकाल लेते हैं बट यहाँ पर लड़ाई चल रही थी लेनोर के बॉयफ्रेंड और सर क्रिस्टन के बीच में, जहां पर लेनोर के बॉयफ्रेंड को पटक पटक कर मारने लगता है सर क्रिस्टन और उसकी लगभग जान लेने ही वाला था। और लेनोर के बचाने पे उसको भी 2 लाफे खींच के मारता है और उसे दूर फेंक के मारता है, जहां पर अब मार मार के सर क्रिस्टन ने उसे खत्म कर दिया है और उसकी शक्ल ही बिगाड़ दी है पूरी। और ये करने के बाद वहां से चला जाता है और रोने लग जाता है लेनोर अपने पार्टनर को खोने के बाद। और इस मोमेंट पे सब लोग शांत थे क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाई हैं। और तब सब लोग एक एक करके वहां से जाने लगते हैं और शादी की सेरेमनी के टाइम पे वहां पर कोई भी नहीं था, सिर्फ इम्पोर्टेंट लोगों के सिवाय। और यहाँ पर इस टाइम पे लेनोर बहुत ज़्यादा इमोशनल है क्योंकि उसने अपने पार्टनर को खो दिया है और यहाँ पर वो शादी करने लग रहा था। और तभी सर क्रिस्टन को लगता है कि उसे अपनी लाइफ ख़त्म कर देनी चाहिए क्योंकि रेनेरा तो अब उसको छोड़ के जा चुकी है किसी और से शादी करने के लिए और उसने बहुत गलत काम किया है अपनी ड्यूटी को ना निभा के। और यहाँ पर अपने आप को चाकू मारने वाला था बट तभी वहाँ पर आ चुकी थी एलिसेंट हाईटावर और उसको ये करने से रोकती है और अपने साथ ले जाने लगती है, जहाँ पर शायद एलिसेंट के कोई और प्लान हो सकते हैं। और हम देखते हैं शादी की सेरेमनी जैसे खत्म होती है, यहाँ पर किंग वेसरस जमीन पे गिर जाता है और उसको होश नहीं आ रहा है, तो शायद बुढ़ा टपकने वाला है या फिर टपक चुका है। और अब आगे देखते हैं होता है क्या रेनेरा की शादी टिक पाएगी और क्या लेनोर सुधर पाएगा और या फिर सर क्रिस्टन सबको एक एक करके मार डालेगा। ये सब देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और गाइस हाँ, एक और स्पॉइलर, अगले एपिसोड से एलिसेंट और रेनेरा दोनों के कैरेक्टर चेंज होने वाले हैं, तो उसके लिए भी रेडी रहो और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिनिमम 150 लाइक तो कर ही दो अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।